बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान में 75 साला तारीख का सबसे बदतरीन सियासी बुरान है, सबसे बदतरीन मुआशी बुरान है, और इस सियासी जंग में सियासतदानों से ज्यादा पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के जेर बहस हैं। ये सवाल अभी नहीं हो रहा कि अगला वजीर आजम कौन होगा, बल्कि सवालात ये उठ रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। बैक टू बैक हुकूमती हलकों से, हुकूमती बेंचों से आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इस पूरी रजीम चेंज ऑपरेशन की असल वजह बताना और उनके कंसल्टेंट सहाफियों का लॉन्च हो जाना, ये सारी की सारी चीजें एक सिलसिले की कड़ी हैं। और अब इस सारे मामले में जनरल बाजवा के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होने जा रहा है, इस मामले में जनरल फैज को खुडे लाइन और जनरल फैज को साइड लाइन कहने वाला आसिफ अली जरदारी कूद पड़ा है। इतलात के मुताबिक मुक्तदर हलकों के साथ असल शख्सियत जो राब्ते में है और जो तमाम तर पैगाम रसानी पीडीएम की जमातों तक करते हैं, वो जरदारी साहब ही है। इस सारे मामले में इमरान खान को चारों शाने चित करने और इमरान खान की सियासत को खत्म करने का आगाज, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो है ये इतना कंट्रोवर्शियल बन चुका है, इतनी ज्यादा इस मामले के अंदर थ्योरीज सामने आ रही हैं कि सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो चुकी है। मैं ये सारी डिटेल्स और इनसाइड डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एंकर इमरान रियाज खान ने आसमान गिरा दिया है और एक बड़ी शख्सियत पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। इमरान रियाज का कहना है कि लाहौर में बैठी एक ताकतवर शख्सियत नून लीग को ज़िमनी इंतखाब, जो कि एमपीएस का होना है, जो कि 4 सीटें हैं लाहौर से और 20 सीटें उन लोटों की हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनवाया, जिस पर वो फारिग हुए, और वहां पर किसी भी सूरत इस वक्त पीटीआई के अलावा किसी जमात के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इस वक्त कोशिश की जा रही है। ये इमरान रियाज का दावा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से कम 15 या उससे ज्यादा नशिस्तें जितवाई जाएं, ताकि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रह सके। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये वसीम बदामी के प्रोग्राम में एंकर इमरान रियाज ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और मैं समझता हूं कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज को हिदायत दी गई हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल ज़िमनी इंतखाबात से वाबस्ता है, और इंतजामिया नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है, कारोबारी अफराद को धमकाया जा रहा है, और इस हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि आपने पीडीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना, बल्कि पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, ताकि रजीम चेंज का जो प्रोसीजर है उसके अंदर कोई रुकावट ना आ सके। इस पूरे मामले में एक और चीज भी बड़ी अहम है, और इमरान खान की सियासत को एक तरह से खत्म करने का नाकाम मंसूबा बनाया गया है, क्योंकि सियासत ऐसे खत्म होती तो फिर सबकी सियासत खत्म कर देते। ये कोई कंप्यूटर के अंदर पड़ी फाइल तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ है नहीं कि आप उसे डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बड़ा टूल है और उसने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। दीगर जमातों का फैसला महफूज नहीं हुआ। ये फॉरेन फंडिंग कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है, और इस पर पीटीआई का फैसला महफूज है। ये आज सुनाया जा सकता है, ये कल सुनाया जा सकता है, ये चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद सुनाया जा सकता है। और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये एक तरह की नंगी तलवार है जो पीटीआई के सर पर रखी गई है, और इससे ना सिर्फ पीटीआई को ब्लैकमेल किया जा सकता है, इससे ना सिर्फ पीटीआई को प्रेशराइज किया जा सकता है। अगरचे खान को प्रेशराइज करना दूर की बात है, खान को तो यहां तक पैगाम पहुंचा दिए गए कि साइफर के मामले से पीछे हटें, हमारे पास पहला ऑप्शन आप ही हैं। लेकिन खान तो इस मामले पर भी नहीं आया, बल्कि अब कप्तान ज्यादा खुलकर तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने की, और उस पूरे के पूरे मामले में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के दलाइल हुए, दीगर तमाम तर चीजें हुई, और अब जाकर उन्होंने ये फैसला महफूज करके एक तरह की तलवार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर रखी है कि इससे हम पूरी पार्टी और आपकी पूरी सियासत खत्म कर देंगे। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खबरें ज्यादा हैं, वक्त कम है।
हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में जब हम हाजिर हों उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या इनसाइड डिटेल्स पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रखें, उन्हें कंफर्म किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए। तो इस सारे मामले में मैं आपको बता दूं कि मीडिया के अंदर हामिद मीर टीवी पर आकर खुल्लम खुला बोल रहे हैं कि असल मकसद बिल्कुल महंगाई खत्म करना नहीं था, असल मकसद बिल्कुल मईशत को ठीक करना नहीं था, असल मकसद तो वो तैनाती रुकवाना था, इस्टेब्लिशमेंट के आपस के मसाइल, मुख्तदर हलकों के मसाइल, खान ने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर इस्लामी सदारती निजाम लाना था, सबकी सियासत खत्म हो जानी थी। तो ये असल ड्रामा टीवी पर चल रहा है। अगर नाजरीन आपको लगता है कि खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट ऐसे ही आ गई और उसके बाद राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी गलती से आई या गलतियों से सरजद हो गई, ये सारी की सारी चीजें दर हकीकत एक प्लान का हिस्सा हैं। जब पीडीएम जमातों तक ये बात पहुंची कि मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान मामलात तय करवाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इस पर तेल छिड़कने का काम करते हैं, मजीद हालात को खराब करवाने की, मजीद चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने की एक पूरी कोशिश होती है हुकूमती लोगों की तरफ से। और फिर वही सदा अब कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर से भी लग गई है। इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए शर्मिंदगी की क्या बात होगी। हमारी फौज हमारा फख्र है, हमारी फौज हमारा सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके। किसी को हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की, लेकिन जब हमारे अपने घर में ये बातें हो रही हैं, इमरान खान ने तो अभी तक खैर ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें बता दिया गया था। नजम सेठी तो एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहा है, वो नवाज शरीफ के साथ पता नहीं कौन सी प्यार की पतंगें डाल रहा है। मैं बड़े अरसे से बता रहा हूं कि नजम सेठी की तरफ से पाकिस्तान को सल्यूट करना या प्रेशराइज करना, उनका यह कहना कि अगर हमें हुकूमत ना करने दी गई तो सारी तबाही की जिम्मेदार फौज होगी, ये सारी की सारी चीजें नवाज शरीफ के कहने पर नजम सेठी कहता है। अब अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि जब आर्मी चीफ को रोकने के लिए ये सब किया गया, ये डिबेट शुरू की गई, तो अब ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी, जिनके हवाले से ये बात सामने आई है कि वो एक परसेप्शन क्रिएट करवा रहे हैं कि बिलावल को तैयार किया जा रहा है, बिलावल हॉट फेवरेट है, बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर भी इसीलिए बनवाया गया और इसके लिए जनरल बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन दी जाएगी जब तक कि उनकी उम्र 64 साल नहीं होती। अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद वो एक्सटेंशन ले सकते हैं उस कानून के मुताबिक जिस पर सारी जमातों ने साइन किए थे। इस सूरत हाल में शाहीन सहबाई ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा क्लेम है कि इस बात के चांसेस हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही अगले आर्मी चीफ हों और उन्हें एक और एक्सटेंशन दे दी जाए, बावजूद इसके कि आईएसपीआर वाजे कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन नून लीग मुसलसल इस बयानिए को लेकर चल रही है कि खान ने एक आदमी को आर्मी चीफ बनाना था जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2 साल की एक्सटेंशन या फिर एक नया ओहदा बनाया जा सकता है, जिस तरह से भारत में सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को, उसी तरह का मॉडल यहां पर लाया जा सकता है। अब इस सूरत हाल में आईएसपीआर को एक शटअप कॉल जरूर देनी होगी, जो ये सारा कुछ बार बार कहा जा रहा है। दर हकीकत ये सारी चीजें इमरान खान को मुख्तदर हलकों से लड़वाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन्हें नाकामी होगी। अवाम के अंदर ये सुरखरू कभी भी नहीं हो सकते। इनके साथ जो हुआ है वो सारा कुछ दुनिया ने देख लिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।